दिखाई इजराइल को अपनी ताकत। इजराइल और सऊदी के बीच सब कुछ ऐसे ही नहीं होने वाला है ठीक। अगर सामने रख दी है ऐसी शर्त कि खिल उठे हैं मुसलमान। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध किसी के गले की हड्डी बनी है तो वो है सऊदी की। सऊदी अरब इस्लाम का संरक्षक माना जाता है, तो यही वजह है कि फिलिस्तीन के अमन के लिए दुनिया भर के मुसलमान सऊदी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। खुशी की बात यह है कि सऊदी भी इन मुसलमानों की उम्मीद पर खरा उतर रहा है। दरअसल सऊदी अरब ने इजराइल को फिर से अपनी ताकत दिखाई है। उसने बेंजामिन नेतन्याहू के देश को चेतावनी दी है और कहा है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता, तब तक सऊदी और इजराइल के बीच कोई भी राजनयिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ है। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रशासन को भी अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। रियाद ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में मान्यता नहीं मिल जाती है फिलिस्तीन को। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा है कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक रिएक्शन मिली है कि सऊदी अरब और इजराइल सामान्यीकरण चर्चा जारी रखने के इच्छुक है। सऊदी अरब का ये बयान अमेरिका की टिप्पणी के बाद आया है। बता दें, सऊदी ने ये भी कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण बंद हो और सभी इजरायली कब्जे वाली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। वह गाजा की स्थिति पर सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वह मंगलवार को मिस्र और कतर का दौरा करने के बाद इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले पिछले महीने सऊदी के एक राजनयिक ने कहा था कि जब तक गाजा में सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं हो जाता है, तब तक उनके साथ सऊदी का रिश्ता सामान्य नहीं होगा। सऊदी अरब ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं दी है। पिछले साल दोनों देश के संबंध सामान्य करने की दिशा में दोनों देश जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जंग ने बातचीत को पटरी से ही उतार दिया। सऊदी के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों में वाशिंगटन से सुरक्षा की गारंटी और नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। बता दें, 2002 की अरब शांति पहल के बाद सऊदी अरब फिलिस्तीनी मुद्दे पर ढिंढ रहा है। सऊदी अरब पहले अमेरिका के साथ रक्षा समझौते के बदले में इजराइल के साथ एक समझौते पर सहमत हुआ था, जो राज्य को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के निर्माण में मदद करेगा। हालांकि इजराइल हमास युद्ध छिड़ने के बाद स्थितियां काफी चेंज हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली बमबारी के कारण अब तक 27,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।